नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है कोलकाता में रहने वाले एक शख्स की, जो एक्चुअली पेशे से फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे सुंदरबन में हुआ। सुंदरबन बहुत ही बड़ा एरिया है, काफ़ी लोग जानते होंगे। बेसिकली वो फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। वहाँ के बड़े बड़े मगरमच्छ और वहाँ के जो फेमस हनी होते हैं, हनी मतलब मधु, वो संग्रहित करके वहाँ से लोग काफ़ी सारे फिर वो बेचते हैं। कईयों की जीवन शैली इसी पे चलती है। अब ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इनका वहाँ पे नया नया ट्रांसफ़र हुआ। अब ट्रांसफ़र होने के बाद इनको वहाँ पे इतना कोई अच्छा तो लग नहीं रहा था, क्योंकि ये शहर के आदमी थे। अब ये वहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद काफ़ी चीज़ें वहाँ के आदिवासियों से सीखने लगे, उनके साथ घोल मिल बनाने लगे। अपनी पेट्रोलिंग में जाते थे उनके साथ, तो मिलते रहते थे गांव वाले से। अब वहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे जानवरों को ट्रैक करें, शेर के पगमार्क कैसे पहचाने, हनी ट्रैक कैसे करें, मधु संग्रहित कैसे करते हैं, जंगल में शेर आ जाए तो कैसे पता लगता है, शेर पीछे से हमला करे तो कैसे बचे। बेसिकली ये सब चीज़ें उनको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है, मगर जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में सीखते हैं ना, वो उसकी बात अलग होती है। तो वो प्रैक्टिकली गाँव में से सीखने लगी ये सब। अब उसको वहाँ पे जाके ये पता लगा कि शहर के लोग तो शहर के लोग है ही, खैर क्या ही बोलूँ, आप लोग जानते ही हो। और गाँव के लोग जो होते हैं इतने सादे सिंपल होते हैं कि उनके पास कुछ ना होते हुए भी जो भी थोड़ी बहुत चीज़ है उनसे भी वो दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करते हैं, अगर कभी किसी को जरूरत पड़े तो। ऐसे टाइम बीतता रहा, उनको भी वहाँ पे गए हुए कुछ टाइम हो गया, वो वहाँ के हिसाब से ढल गए। शाम को वो डेली अपनी पेट्रोलिंग पे निकलते थे, ताकि कोई पोचर वगैरह, जो पोचर वो होते हैं जो एनिमलों का अवैध शिकार करते हैं, जिसका मतलब जानवरों के दांत खाल वगैरह बेचते हैं गैरकानूनी तौर पे मार के, तो उनको रोकना भी इनका काम ही था। अब ये वहाँ पे शाम को पेट्रोलिंग करते थे, अपने घूमते थे वहाँ पे, एक दो बार राउंड मार के आते थे, दिन में तो करते ही थे, शाम को भी राउंड मार के आके अपने एरिया में फिर ये अपने घर में बैठते थे। तो उस एरिया में कुछ दूर एक ना मंदिर हुआ करता था जंगल के अंदर। उसे लोग पोड़ा मंदिर कहते हैं या भूतों का मंदिर भी कहते थे। पोड़ा इन द सेंस जला हुआ, जो बंगाली में पोड़ा जले हुए को कहते हैं, और भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। वो मंदिर टूटा फूटा जंगल के अंदर था, वीरान मंदिर था एकदम। उसके आसपास सब झाड़ियाँ उगी हुई थी, कोई वहाँ पे जाता नहीं था। इसको भी मना किया था कि साहब वहाँ पे मत जाना, वो एरिया ठीक नहीं है। तो ऐसे कुछ दिन बीता। अब शाम के टाइम एक दिन वो पेट्रोलिंग में थे अपने, देन वो वहाँ से गुजरते हुए उनको उस मंदिर के अंदर से ना आवाज़ आई शंख ध्वनि की। तो कोई शंख फूंक रही है वहाँ पे। बेसिकली बंगालीज जब पूजा करते हैं शाम को या सुबह, तो वो शंख ध्वनि करते हैं, शंख फूंकते हैं, और 3 बार करते हैं, और ये लेडी से करती है ज़्यादातर। तो उसको 3 बार शंख ध्वनि की आवाज़ आई। इस फॉरेस्ट ऑफिसर को लगा कि शायद कोई गाँव की लेडीज़ वहाँ पे पहुँच गई हो मंदिर में गलती से, अनजाने में, जो भी है, शाम का टाइम है, तो मैं जाके देख लूँ, देख के उनको वार्न कर दूँ या उनको गाँव में वापस छोड़ के आऊँ। क्योंकि रास्ते में कई बार शेर वगैरह के मिलने के चांसेस होते हैं। कई शिकारी ऐसे होते हैं जानवर जो रात को ही शिकार करते हैं। तो ये वहाँ पे मंदिर के सामने जाते हैं ये देखने के लिए। जाके देखते हैं मंदिर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठ के पूजा कर रही है। तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि ये अट्रैक्ट होने लगे उनकी तरफ। तो ये कुछ देर देखते रहे। देखने के बाद इन्होंने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो इस मंदिर के अंदर। अच्छा, बेसिकली नॉर्मल टाइम में मंदिर वो गंदा रहता था, इसने उसने देखा मंदिर एकदम साफ सुथरा हो रखा है। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपना नाम बताती है, मैं अपने साथ नाम उनका शेयर नहीं करूँगा। अपना नाम बताती है, बता के कहती है कि मैं वो हूँ और मैं डेली आके यहाँ पूजा करती हूँ। आप कौन? तो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ यहाँ का, मेरा नाम ये है, एंड आप यहाँ पे ऐसे मत बैठो, रात को वो जगह में मत आओ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि भूतिया मंदिर है, प्लस मैं तो खैर भूत भूत मानता नहीं हूँ, मगर जानवर होने का खतरा है यहाँ पे, आपको कुछ हो सकता है, आपका कोई शिकार विकार समझ के हमला कर ले जानवर आपके ऊपर। तो वो लड़की कहती है मैं बचपन से पूजा करती आई हूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर जंगल के अंदर ही है, मैं भी पूजा करके चली जाऊँगी, मैं डेली ही आती हूँ। तो आदमी कहता है चलो ठीक है, पर फिर भी आप जाओ यहाँ से, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो लड़की की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत करो मेरी। फिर वो लड़की उठ के जाने लगती है। जाते जाते वो लड़की रुक के इस आदमी को कहती है आपसे एक बात बोलूँ प्लीज़। तो वो फर्स्ट में कहते हैं हाँ ठीक है बोलो। लड़की कहती है आप ना ये किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे आई थी,
वरना लोग ना मेरे को यहाँ पे दोबारा आने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ आना वैसे ही मना है। तो वो फॉरेस्ट कहते चलो भाई ठीक है। अब वो अट्रैक्ट भी करते उनकी तरफ, तो भाई एकदम से प्रॉमिस मांगा किसी लड़की ने, तो उसने कर दिया। अब ठीक है, वो लड़की चलेगी, उसने देखा वो लड़की जंगल के अंदर की तरफ गई और जाके जंगल में गायब हो गई। उसको लगा हो सकता है जंगल में और भी आदिवासी वगैरह रहते होंगे, लोग रहते होंगे, वहाँ पे रहती होगी। और वो लड़की देखने में आदिवासी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उसके कपड़े भी बड़े महंगे थे। देन वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपने पास घर में वापस जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में दोबारा चक्कर मारते हुए उनके अंदर फिर मन में होता है कि मैं जाऊँ उस लड़की को देखूँ। तो अट्रैक्शन पहले उनका हो ही गया था उससे वैसे ही। तो शाम को फिर वो वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं वो लड़की वहीं है, पूजा कर रही है। तो फिर खड़े खड़े वहाँ देखने लगते हैं। फिर लड़की जब पूजा खत्म होती है, लड़की आती है, कहती है अरे आप आज भी आ गए। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं मेरा तो काम ही है डेली यहाँ पे राउंड मारना, तो मैं तो देखूंगा आप लोगों की सुरक्षा वगैरह। अब आप भी यहाँ से जाओ, हो गई रात काफ़ी, तो मैं भी फिर चले जाऊँगा अपने घर। फिर जो लड़की थी ना वो कहती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। जाते लड़की ने उसको बोला फॉरेस्ट ऑफिसर को कि आप मेरा काम कर दोगे, आप इतने अच्छे आदमी हो तभी मैं आपसे बोल पा रही हूँ, वरना किसी और को मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं हाँ बताओ। वो लड़की थी गांव में जो जमींदार बाड़ी है, एक्चुअली सामने जो गांव था वहाँ पे जो जमींदार रहते थे, जमींदार का घर जिसे जमींदार बाड़ी कहते हैं, जमींदार बाड़ी है, उसके सामने एक तालाब है। अब तालाब के जो राइट साइड पे एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। पीपल के पेड़ के सामने एक उसने लड़की ने डायरेक्शन बताया था, वहाँ पे आप थोड़ा खोदना, आपको एक पोटली मिलेगी। उस पोटली में कुछ पैसे और कुछ सोने के जेवर वगैरह है, वो लेके आप मेरे पति तक पहुँचा सकते हो। मेरे पति शहर में रहते हैं, हम दोनों एक्चुअली शादी करके यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। मेरे घर वाले, वही ज़मींदार जो है वो मेरे घर वाले हैं, तो उन्होंने हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं भाग गई थी घर से मेरे पति के साथ, तो हम लोग जंगल में ही रहते थे, पर काम काज के लिए मेरे पति शहर गए हुए हैं और मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे घर बना के। और अभी मेरे पति को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं पैसे वहाँ पे छुपा गई थी, पैसे और गहने मेरे जो मेरी माँ ने दिए थे। आप प्लीज़ वो उन तक पहुँचा दोगे? आप बहुत अच्छे नेक दिल आदमी लग रहे हो, तो प्लीज़ अभी मेरा काम कर दो और किसी को आप बताना मत ये सब मेरे बारे में। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर सोचता है चल भाई ठीक है, एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे आदमी थे फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं कर दूँगा हेल्प आपकी। तो फिर फॉरेस्ट ऑफिसर जाते हैं, जाके वहाँ पे उसको एक्चुअली काफ़ी दिन से वो घूम रहे थे इस एरिया में, तो वो सारी जगह पहचान जाते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जाते हैं और उस लड़की ने क्या किया था, फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने हस्बैंड का नाम और जो शहर का एड्रेस था वो सब दे दिया था, बता दिया था, उसने नोट कर लिया था। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जाके वहाँ पे ठीक उस पेड़ के सामने, जमींदार बाड़ी के सामने, उस पेड़ के पास जाके उस लड़की की दी हुई डायरेक्शन में खुदाई करते। खुदाई करने के बाद उनको वहाँ से वो पोटली मिलती है। उस पोटली के अंदर कुछ पैसे और जेवर थे काफ़ी। तो फॉरेस्ट ऑफिसर नेक्स्ट डे लेके उसको जाते हैं, जाके सिटी पहुँचते। सिटी पहुँचने के बाद जो उसके हस्बैंड का एड्रेस था ना वहाँ पे जाते हैं लेके। अभी फॉरेस्ट ऑफिसर काम से अक्सर उनको वापस आना पड़ता था कोलकाता सिटी में, तो जब ये आते हैं ना वहाँ पे पहुँचते तो दिन का टाइम होता है। दिन में जो इन लेडीज़ का हस्बैंड था वो काम पे गए होते, तो फॉरेस्ट ऑफिसर बेसिकली उसके एड्रेस पे पहुँचते तो वो होते नहीं घर में। अब इनका लैंडलॉर्ड होता है वहाँ पे उस आदमी का, तो उस लैंडलॉर्ड को वो एक पार्सल देते, पार्सल में सब कुछ था, तो कहते हैं ये उनको दे देना, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं, तो लैंडलॉर्ड पे थोड़ा अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो अगर ठीक है मैं उनको दे दूंगा। और इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसके अंदर एक चिट्ठी लिख के छोड़ जाते हैं। तो शाम के टाइम इसके जो हस्बैंड है वो आते हैं वापस, और फॉरेस्ट ऑफिसर तभी दिन में पार्सल लेके वो चले जाते हैं वापस अपनी जगह पे, मतलब गाँव में वापस रिटर्न आ जाते हैं। अब इसका जो हस्बैंड है वो शाम को आते होंगे, आपको उनको मिला है अपना सामान जो भी है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर वापस आने के बाद वो फिर जंगल में दोबारा एक दिन शाम को जाते, जाके देखते हैं वो लड़की नहीं है, पूजा नहीं कर रही। पहले 2-3 दिन उनको कंटिन्यू मिली थी, फिर वो डेली कंटिन्यू गए फॉरेस्ट ऑफिसर काफ़ी दिन तक उस मंदिर के सामने शाम को, मगर वो लड़की इनको दोबारा कभी नहीं दिखी। तो उनको लगा हो सकता है वो पहले आ गई हो, या हो सकता है बाद में आ गई हो, या बाद में आएगी। तो काफ़ी जल्दी जाके ना वो, मतलब सूरज ढलने से पहले वो पहुंच जाए, और काफ़ी देर तक रात को 8, 9, 10 बजे तक वहाँ वेट करे उस लड़की का। उसके अंदर हो गया था कि हाँ मैं उसको देख के जाऊँ, मिल के जाऊँ, या बता दूँ कि हाँ मैंने पहुँचा दिया आपका सामान सही जगह पे, जो पैसा और गहने का मामला भी था। वो लड़की दोबारा दिखी नहीं इनको। इसने सुबह भी चक्कर मारा कई बार, वो लड़की नहीं दिखी। देन वो घर में आते। अब इसके 1 हफ्ते बाद सवेरे फॉरेस्ट ऑफिसर ये अपने रेडी होके निकल रहे होते,
काम के लिए अपने। तो एक 40-45 साल का आदमी इसके घर के दरवाजे पे आके नॉक करते हैं। ये दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद पूछते हैं हाँ जी बताइए, इससे मिलना आपको। तो वो आदमी कहते हैं आप मेरे पास शहर में आए थे, घर में आके मुझे आपने ये पोटली दिया है, तो आपको ये कहाँ से मिला। तो फॉरेस्ट ऑफिसर पहले थोड़ा चौंकता है कि यार वो लड़की इतनी जवान थी, उसका हस्बैंड अगर ये है, ये जैसे बता रहा है, तो ये इसकी उम्र इतनी ज़्यादा क्यों। तो वो पूछते हैं उससे कि आप सच में उसका हस्बैंड हो, ऐसे ऐसे। तो बताता है हाँ, मगर आपको कैसे पता ये सब मेरी बीवी के बारे में, ये आपने चिट्ठी में लिखा था, मेरी बीवी ने आपको बोला है देने के लिए, तो आप दे के आए हो। फिर ये फर्स्ट में बोलते हुए आपकी बीवी मुझे जंगल में मिली थी, ऐसे पूजा कर रही थी आके, वहां पर उन्होंने सब कुछ बताया, मैंने फिर वहां से जेवर उठा के आप तक पहुंचाया। तो वो आदमी कहते हैं कि मैं एक आदिवासी हूँ इसी एरिया का, मुझे जमींदार घर की लड़की से प्यार हुआ था आज से 20 साल पहले, और मैं भी 20-22 साल का था, वो भी वैसी ही थी। मगर जमींदार बाड़ी के लोग, जो जमींदार खानदान के लोग थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि एक आदिवासी घर में वही कैसे अपनी बेटी ब्याह दे। तो ये दोनों भाग के शादी करने वाले थे उसी मंदिर में जाके। तो जब ये वहां पे पहुंचे, भाग के जमींदारों के आदमी वहां पहुंचे, उन्होंने गोली मारी। अब गोली जब चलाई तो इसको नहीं लगी गोली, जाके गोली लगी उसकी लड़की के सर पे, और उस लड़की की वही मंदिर के सामने डेथ हो गई थी। तो उस आदमी ने बोला मेरी बीवी आज से 20 साल पहले मर चुकी है, तब वो वैसी लगती थी जैसे आपने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया उसका। फिर भाई ये सुनकर तो फॉरेस्ट ऑफिसर को सिट्टी बिट्टी गुल। अब दोनों को समझ में आई कि इसकी बीवी जो है वो मर के भी नहीं मरी, अभी भी है, और अपने पति की जो तंग हालत या कुछ भी दिक्कत परेशानी में जो मदद कर पाई उसने की। अब इसके बाद वो आदमी वहां से चले गए थैंक वगैरह करके। वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो फिर रात को क्या दिन में भी उस मंदिर के आसपास नहीं भटके। तो फिर बाद में उनका ट्रांसफ़र कहीं और हुआ, और फिर उन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की अपनी लाइफ की, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको भी घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना, कहानी को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं जल्दी मिलता हूँ आपके साथ एक ऐसी नई घटना लेके, नई डरावनी कहानी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।